कि है HMPV। 21वीं सदी का वो साल 2020 जब तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे पूरे विश्व पर कोरोना नामक महामारी ने पूर्ण विराम लगा दिया था। संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अब 4 सालों के बाद, महामारी के बाद, अब पूरी दुनिया उससे बाहर निकलती हुई नजर आ रही थी। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से दुनिया भर में HPMB के मामले सामने आने शुरू हुए हैं, भारत की भी अगर बात करें, भारत में भी अब अभी हालांकि मामले जो है वो शुरुआती स्टेज पे है, लेकिन उसको लेकर केंद्र और प्रदेश सरकारें अलर्ट पर है। और इसी विषय में, HPMB के विषय में हिमाचल प्रदेश में क्या स्थिति है, किस तरीके से अस्पताल प्रबंधन तैयारियां कर रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित सचदेवा है, जिन्होंने HPMB को लेकर एक बुकलेट तैयार की है, जिसका बीते दिनों IGMC प्रशासन ने, जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, उसका विमोचन किया था। डॉक्टर अमित सचदेवा इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपका टीम्स भारत में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। आपने एक बुकलेट तैयार की है, उसके ऊपर बाद में बातचीत करेंगे। सबसे पहले HPMB जिसको लेकर पूरे देश और दुनिया के अंदर चर्चा हो रही है, इसके विषय में बताएं थोड़ा, ये है क्या चीज़ वैसे वायरस? देखिए ये HPMV जो वायरस की बात कर रहे हैं आप, तो इससे पहली बात तो घबराने की बात नहीं है। ये एक नॉर्मल तरह का रेस्पिरेटरी वायरस जैसे बाकी होते हैं, ये होता है। काफ़ी समय से प्रचलन में था, मतलब इसके 50-60 साल की हिस्ट्री है कि देश-विदेश में कहीं न कहीं इसके मामले आते रहते हैं। 2016 से में इसको डिटेक्ट किया गया कि HMP वायरस है। डच वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की थी। तो उसके बाद मामले आते रहते हैं, पर इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे नॉर्मल खांसी जुकाम होता है, वो करता है, वैसा ही वायरस है। अगर नॉर्मल है सर, तो दुनिया भर के अंदर इसको लेकर अलर्ट क्यों जारी किया गया, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, ऐसे चाइना में इसके बहुत सारा केस एकदम से आए। इस वायरस का क्या फ़र्क है, जैसे नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस होता है, RSV जिसे बोलते हैं, वो मोस्टली 6 महीने से कम बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है। वैसे ये कि जब चाइना में एक बहुत सारे केस आउटब्रेक के जैसे आए, तो इसके बारे में चर्चा होनी चालू हुई और देश-विदेश में इस वायरस की चर्चा हुई। इंडिया में भी कुछ मामले आए, तो उसमें ICMR जो NCDC हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं नेशनल लेवल में, उन्होंने इसकी जाँच की, तो उसमें पाया गया कि HMP वायरस है। तो इसके बारे में हम मतलब चर्चा होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन ऐसा घबराने वाली इसमें बात नहीं है, नॉर्मल वायरस है। जी सर। अगर बात हिमाचल प्रदेश की अगर करें, हालांकि अभी तक कोई मामला तो दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन हॉस्पिटल में किस तरीके की तैयारियां जो है वो प्रशासनिक स्तर पर हो रही है? हॉस्पिटल में इसके टेस्ट है, अभी तक हमारे पूरे हिमाचल में भी कोई इसका मामला नहीं आया है। क्या होता है कि नॉर्मल खांसी जुकाम जैसे होता है, ये भी नॉर्मल रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस की तरह है। जैसे नॉर्मल वायरस होता है रेस्पिरेटरी वायरस, वैसे ही खांसी, जुकाम, गला खराब, थकावट, बेचैनी, ये ऐसे वायरस में सिम्पटम होते हैं। जी। इसमें क्या रहता है कि जो नॉर्मल वायरस होता है वो कम एज में होता है, बड़े एज में होता है, जैसे कोविड था, कोविड हर एज में होता था। जो वायरस ये अफेक्ट करता है, ये मोस्टली 5 साल से कम बच्चों को, जी। और जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, या जिनकी इम्यूनिटी कहीं न कहीं से कम है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर पेशेंट है, किडनी डिजीज़ है, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। सिम्पटम के देखेंगे तो इसमें खांसी, जुकाम, गला खराब, थकान, सिर दर्द, ऐसे जैसे सिम्पटम रहेंगे। हाँ, अगर बुखार बहुत ज़्यादा हो जाए, 1 हफ्ते के बाद भी बहुत बुखार रहता है, 102, 103, और साँस में तकलीफ आने लगती है, पूरी बॉडी टूटने लगती है, चक्कर आने लगते हैं, या कोई और सिम्पटम ऐसे आने लगते हैं, तो हमें घबराने की बात है, तो फिर हमें टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट से इसका इसका सिम्प्टोमेटिक स्पॉटिव इलाज हर जगह उपलब्ध है। IGMC की अगर बात करें, तो क्या इसके लिए स्पेशल वार्ड है या नॉर्मल OPD की तरह इसमें उपचार नॉन होगा? OPD में उपचार हो जाएगा। अगर किसी पेशेंट को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके लिए स्पेसिफिक इलाज भी उपलब्ध है। बुकलेट की अगर बात करते हैं, बुकलेट आपने एक तैयार की है, कितना समय लगा है और किस तरीके से उसमें जो है वो इसके बारे में बताया गया है? जब ये वायरस के मामले आने स्टार्ट हुए और मीडिया पे आने लगा, तो बहुत सारे फ़ोन मुझे आने लगे कि डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या बताइए कि क्या वायरस है। लोगों को था कि पैनिक, जैसे कि कोविड वायरस के टाइम लोगों ने लॉकडाउन और बाकी सारी चीज़ें देखी थी, और काफ़ी मृत्यु दर भी उसके
कारण हुई थी, तो लोगों को वो बहुत पैनिक था। तो उस पैनिक को और फ़ोन को ध्यान में रखते हुए मैं क्या लोगों को सही जानकारी एक बुकलेट के फॉर्म में दी जाए। तो हमने 3-4 दिन जो भी इसके बारे में डाटा उपलब्ध था, बहुत सारी वेबसाइट पे, बहुत सारे हॉस्पिटल के साइट पे, बहुत सारे जो सीनियर मेरे फेलो जो इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की और उनसे सबसे योगदान से मैंने एक बुकलेट लिखी जिसमें 10 चैप्टर है, जिसमें उसके कारण, लक्षण, उसके क्या प्रिवेंटिव मेजर कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, उसके लोग क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी उस बुक में है। अगर बात करें लोगों को अगर ये बुक लेनी हो, बुकलेट लेनी हो, तो कहाँ ये उपलब्ध रहेगी? वैसे हमने इसकी ऑनलाइन वर्जन सारे लिंक बनाया है, बुक ऑनलाइन उपलब्ध है, मैं आपके साथ भी शेयर कर दूंगा और बाकी सारे ग्रुप्स में हम शेयर कर रहे हैं। जहाँ तक जो जाएगी बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी अपने मोबाइल पे पढ़ सकते हैं। जी। और अगर अब बात करें इस एचपीएमबी जो वायरस देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसके बचाव क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही लोगों को जागरूक होना चाहिए कि जो बचाव है, कोई भी रेस्पिरेटरी वायरस है, उसके बचाव के वही तरीके हैं जो हम पहले पढ़ते हैं। हमें अपनी कफ एथिक्स को ध्यान रखना है कि जब खांसी आए तो मुंह पे हाथ रखना है, टिश्यू पेपर रखना है, उसको उचित डिस्कार्ड करना है। अगर आपको खांसी है या जुकाम है तो आपने आम पब्लिक में जाने से परहेज करना है, मास्क लगा के रहना है, लगातार हाथ धोते रहना है, क्योंकि वायरस 3 जगह से ही फैल सकता है। या तो ड्रॉपलेट से, हमने खांसी की और ड्रॉपलेट सामने के चले गए, दूसरा डायरेक्ट टच से, या तीसरा जो वायरस कभी जैसे हम खांसी है तो हमने खांसी की और वो उसके कण रिमोट पे, टेबल पे, दरवाजे पे लग गए। तो हमें ये चीज़ों से ध्यान रखना है कि जब हमें खांसी है तो मास्क रखें, अपने आप को पब्लिक के सामने एक्सपोज ना करें, आइसोलेट रखें, और जब घर से बाहर जाएं, निकले, हाथ धो के निकले। हम अपने वही जो 2 गज की दूरी वाला है और मास्क वाला इस्तेमाल करें, अपनी पर्सनल हाइजीन को बनाए रखें और जागरूक रहें। समय समय पर सरकार अपडेट करती रहती है और अफवाहों से बचें। जी। जिस तरीके से चर्चाएं चली हुई है कि कोरोना जैसा स्थिति वापस आएगी, क्या इस वायरस में ऐसा कुछ है या सामान्य वायरस की तरह है ये ये? सामान्य वायरस के जैसे 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 ठंड बढ़ती है तो इसके मामले बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे ठंड कम होगी तो इसके मामले कम हो जाएंगे। बहुत सारा फर्क है। कोविड में क्या होता था, कोविड एक मतलब उसकी मृत्यु दर या कोई उसका विरुलेंस ज़्यादा था। इसका इतना मृत्यु दर या कोई विरुलेंस ज़्यादा नहीं है, बस इसमें परहेज। और कोविड में एसोसिएटेड सिम्टम रहते थे, जैसे आपने सुना होगा कि स्मेल चली गई, टेस्ट चला गया, पेट के सिम्टम, डायरिया लग गया, वॉमिटिंग होगी, सांस की तकलीफ होगी, बंदे को सांस नहीं आ रहा, ऑक्सीजन एकदम कम होगी। ऐसा इस वायरस में कुछ नहीं है। लॉकडाउन जैसी स्थिति देश में नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये नॉर्मल वायरस है। थोड़ा है कि थोड़ा ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहता है, वो भी बच्चों में और जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उनमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। हाँ, अगर आपके सिम्टम कभी बिगड़ते हैं या बुखार ज़्यादा रहता है, सांस में तकलीफ आती है, स्पेशली छोटे बच्चों में हमें ध्यान रखना है कि जो 5 साल से बच्चे हैं, अगर उनको खांसी जुकाम है, अगर उनके जैसे बॉडी नीली पड़ गई या होंठ नीले पड़ गए या कान नीले पड़ गए, यानी कि हमें लगे कि ये ऑक्सीजन की कमी के सिम्टम आ रहे हैं, या बच्चा डिहाइड्रेटेड हो गया, डिहाइड्रेटेड मतलब पेशाब नहीं आ रहा उसको, होंठ सूख रहे हैं, अगर ऐसे सिम्टम और बुखार रहे तो डॉक्टर को दिखाएं। सारी सुविधाएं हमारे स्वास्थ्य संस्थानों में उपलब्ध है। जी, पर इन चीज़ों का ध्यान रखना। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये डॉक्टर अमित सचदेवा था, जिन्होंने एचपीएमबी को लेकर हिमाचल प्रदेश में एक बुकलेट लिखी है और सभी लोगों से अपील की है कि अगर कोई भी इसके बारे में किसी भी तरीके की जानकारी चाहता है तो उसको जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से उपलब्ध है, और जो ये एचपीएमबी वायरस है इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल टिंज भारत के लिए यहाँ से बस इतना ही। बाकी तमाम ताज़ा तरीन अपडेट के लिए आप बने रहे टिंज भारत के साथ।